दोस्तों, हिंदू किस नबी की उम्मत हैं? कुरान करीम की सूरत रियाद में अल्लाह ताला फरमाता है कि हमने हर कौम के अंदर नबी और डर सुनाने वाला भेजा है। और फिर हदीस मुबारका से पता चलता है कि पूरी दुनिया की हर कौम और हर एक जगह जहां इंसानियत आबाद थी 1,24,000 पैगंबर भेजे गए, लेकिन नाम से जिक्र सिर्फ 25 पैगंबरों का है, क्योंकि अगर इन सब के नाम, जिंदगी और कौमों के हालात बयान होते तो फिर कुरान इबरत की किताब के बजाय इतिहास की किताब ज्यादा मालूम होती। शायद इसीलिए इनका जिक्र करना जरूरी नहीं था। मगर आज हिंदू मजहब के मानने वाले लोगों का दावा यह है कि उनका हिंदू मजहब मुसलमानों की तारीख से भी हजारों साल पुराना है और ना ही हिंदुस्तान की सरजमीन पर कोई नबी भेजा गया, और उनके पास भी कुरान मजीद ही की तरह कई किताबें मौजूद हैं जिसमें हिंदू मजहब के लोगों का कहना है कि हमारी किसी भी किताब में किसी भी पैगंबर का कोई जिक्र मौजूद नहीं है, जो कि एक बहुत बड़ा झूठ है। और सूरतुल अंबिया आयत नंबर 107 के अंदर अल्लाह फरमाता है कि हमने आपको तमाम जहान के लिए यानी कयामत तक के इंसानों के लिए हिदायत बनाकर भेजा, जिसका मतलब है कि इसमें हिंदुस्तान की सरजमीन भी शामिल है। तो फिर हिंदू मजहब के मानने वाले इसका इनकार क्यों करते हैं? दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि शुगर एक ऐसी बीमारी है जो आजकल ज्यादातर लोगों में देखी जा रही है। इसलिए हम आपके लिए अफ्रीका की जड़ी बूटियों से बनी एक ऐसी दवाई लेकर आए हैं जिससे आपकी शुगर की बीमारी बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगी। मर्दाना कमजोरी और धात के मरीजों के लिए भी हमारे पास बहुत ही कामयाब दवाई मौजूद है, जिसको अगर आप एक बार इस्तेमाल कर लोगे तो इंशाल्लाह अपनी दुआओं में हमेशा याद रखोगे। सिर्फ एक ही महीने ये दवाई खानी होती है। इस नंबर पर एड्रेस व्हाट्सएप करके आप दवाई ऑर्डर कर सकते हैं या फिर आप कॉल करके अपना ऑर्डर लिखवा सकते हैं। अगर हिंदुस्तान की सरजमीन पर कोई नबी वाकई ही नहीं भेजा गया तो फिर ये कौम कैसे आबाद हुई? आइए इस सवाल का जवाब तारीख से जानने की कोशिश करते हैं और ऐसे सवाल के जवाब जानते हैं जो तमाम हिंदू पंडित स्कॉलर दुनिया से छुपाते हैं। हिंदू मजहब के मानने वालों का ये दावा है कि ये दुनिया का सबसे पुराना मजहब है, इतना पुराना कि जब इस्लाम या मुसलमान लफ्ज का वजूद तक ही मौजूद नहीं था, जो कि सही भी है, क्योंकि कुफ्र और शिर्क की शुरुआत तो उसी दिन से हो गई थी जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे काबिल ने हाबिल को कत्ल किया था और उनसे अलग होकर कुफ्र और शिर्क के अंदर मुब्तला हो गया था। और तारीख इस बात की भी गवाही है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कौम भी बुत परस्त थी, और इस बात से भी सब वाकिफ हैं कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने भी एक वक्त पर सोने के बछड़े की इबादत शुरू कर दी थी। यहाँ तक कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐलान नबूवत से पहले काबे के अंदर भी 360 बुत मौजूद थे, जिन्हें मक्का फतह करने के वक्त सहाबा इकराम ने तोड़ तोड़ कर टुकड़े टुकड़े कर दिए, जिससे ये मालूम होता है कि बुत परस्ती तो दुनिया के पहले इंसान हजरत आदम अलैहिस्सलाम की नाफरमान औलाद के बाद से आज तक मौजूद है। मगर इसका ताल्लुक किसी मजहब से नहीं बल्कि गुमराही से है, जो कि शैतान उनसे करवाता रहा। जहाँ तक हिंदुस्तान की सरजमीन का ताल्लुक है तो यहाँ पर उन लोगों की हिदायत के लिए यकीनन कई पैगंबर भेजे गए, जिनकी कुछ तालीमात तो आज भी सही हालत में मौजूद है, मगर ज्यादातर को बिगाड़ दिया गया और उसी की वजह से बुत परस्ती और गुमराही शुरू हो गई, क्योंकि उनकी किताबों में आज भी एक खुदा की इबादत का हुक्म दिया गया है। उन्हें भी ये बताया गया है कि खुदा का कोई शरीक नहीं, वो एक है, उसकी कोई औलाद नहीं, मगर फिर भी उसकी कई मूर्तियां बनाकर उसके शरीक खुदा बनाकर उसकी पूजा होती है। और आज तक हिंदू मजहब के अंदर छोटे बड़े मिलाकर 36 करोड़ देवी देवता माने जाते हैं, या यूं कहें कि आज तक 36 करोड़ बुत बनाए जा चुके हैं। हिंदू स्कॉलर का ये दावा है कि इस्लाम की शुरुआत आज से 1400 साल पहले हुई और हिंदू मजहब दुनिया का सबसे पुराना मजहब है, इसलिए इस्लाम का हिंदुस्तान की सरजमीन से कोई ताल्लुक नहीं। मगर ये कम अकल इस बात को नहीं जानते कि दुनिया का पहला पैगंबर ही हिंदुस्तान की सरजमीन पर उतारा गया था। जी हाँ, और वो है हजरत आदम अलैहिस्सलाम। आपको दुनिया में उस वक्त हिंदुस्तान की सरजमीन श्रीलंका की पहाड़ी पर उतारा गया था, जहां आज भी उनके कदम का निशान मौजूद है। यानी इस सरजमीन पर पहला कदम ही एक मुसलमान और पैगंबर ने रखा, जिसका मतलब साफ है कि इस्लाम की शुरुआत अरब से नहीं बल्कि हिंदुस्तान से हुई, और मुसलमान लफ्ज का मतलब है अपनी ख्वाहिशों को रब के हवाले करने वाला और उसका हुक्म मानने वाला इंसान।
अब हैरत अंगेज करने वाली एक बात यह भी है कि आदम संस्कृत जबान का लफ्ज है, जो कि हिंदुस्तान की सरजमीन की जुबान है, ना कि अरब की जुबान। और संस्कृत में आदम का मतलब है पहला, शुरुआती या असली। और आदम अलैहिस्सलाम को कदीम संस्कृत की किताबों के अंदर मन्नू कहकर पुकारा गया है। अगर हिंदू किसी तरह से उनके वजूद का इनकार करने की कोशिश करें तो ऐसा बिल्कुल नामुमकिन है, क्योंकि उन्हीं की मुकद्दस किताब ऋग्वेद और पुराण में आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश और फरिश्तों का उनको सजदा करना और आदम अलैहिस्सलाम की पसली से हजरत हव्वा की पैदाइश और शैतान का इन दोनों को बहकाकर जन्नत से निकलवाना और फिर जमीन पर उतार देने का जिक्र साफ तौर पर मौजूद है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे कुरान पाक की सूरह बकरा में, और इसी तरह इंजील में भी आपका जिक्र किया गया है। इसका मतलब अगर इन तीनों दुनिया की सबसे बड़ी नायाब किताबों के अंदर एक जैसी चीजें मौजूद हैं तो इनका सोर्स भी एक ही होना चाहिए, यानी एक खुदा। और एक खास बात यह है कि श्रीलंका की सरजमीन से हिंदुस्तान की सरजमीन को जोड़ने के लिए कुदरती पुल आज भी हजारों साल से पानी के दरमियान मौजूद है, जिसका बनना कोई इत्तेफाक नहीं है। अब सबसे अहम सवाल यह है कि हिंदुस्तान की सरजमीन पर जिस भी पैगंबर को भेजा गया होगा, क्या उसके बारे में हमें तारीख में कुछ सबूत मिलते हैं? मगर सबसे पहली तो बात यह है कि हिंदू नाम का कोई मजहब तारीख के अंदर कहीं पर मौजूद ही नहीं है, और ना ही हिंदू मजहब की किसी किताबों में, और ना ही कोई और आसमानी किताब में, मसलन तौरात, जबूर और अंजील के अंदर इस हिंदू मजहब या नाम का कोई जिक्र मौजूद ही नहीं है। बल्कि एक बात जरूर है, कभी किसी जमाने में जो सिंधु नदी के करीब रहने वाले लोग थे वो अपने इलाके के नाम की वजह से नाम को बिगाड़कर हिंदू कहलाए जाने लगे, जबकि असल में इनका ये मजहब संस्कृत जुबान के अंदर हिंदू नाम से नहीं, सनातन धर्म के नाम से मौजूद है, जिसका अरबी में मतलब है मजहब पर कायम रहने वाला, जिसका बिल्कुल ऐसा ही मतलब कुरान करीम की सूरह रूम के अंदर भी मौजूद है, जहां पर इस्लाम को हमेशा बाकी रहने वाला दीन कहा गया है। यानी सनातन धर्म का मतलब भी मजहब इस्लाम है। और तारीख के हवालों और मजबूत दलीलों से ये पता चलता है कि इनके वेदों में हजरत नूह अलैहिस्सलाम का जिक्र भी साफ तौर पर किया गया है, जिसमें उन्हें नूहा कहा गया है। वेदों में पैगंबर को मनु कहा गया है और नूह अलैहिस्सलाम को बड़े सैलाब वाला मनु कहकर बयान किया गया है, और उनकी कश्ती से लेकर सैलाब तक का तमाम वाक़या तफसील से मौजूद है, जैसा कि कुरान की सूरत हूद के अंदर भी ये बयान है। और वेदों में लिखा है कि जब बड़े सैलाब के बाद दुनिया फिर से आबाद होगी तो मैं उन वेदों को नाफिज करूंगा। और पुराण के अंदर भी हजरत नूह के तूफान के बारे में बयान किया गया है, और ये भी बताया गया है कि उस मनु को खुदा ने कश्ती बनाकर उसके अंदर जानदार को सवार करने का हुक्म दिया, जिसके बाद एक अजीम तूफान आया जिसमें हिंदुस्तान की सरजमीन पर जिंदगी को खत्म कर दिया। अब ये बात तो साफ है, नूह लफ्ज संस्कृत की किताबों के अंदर भी मौजूद है, जिसका मतलब है कश्ती वाला, जो कि अरबी जबान के अंदर भी है। इन सब बातों से एक बात बिल्कुल आईने की तरह साफ है कि हिंदुस्तान की सरजमीन और नूह अलैहिस्सलाम के दरमियान एक ताल्लुक मौजूद है, और तूफान के बाद जिन वेदों को नाफिज करने को किया गया था वो हजरत नूह अलैहिस्सलाम की तालीमात थी, जो तूफान के बाद हिंदू सरजमीन पर उनके बेटे की नस्ल से आगे फैलना शुरू हुई। उसके बाद उस कौम ने गुमराह होकर बुत परस्ती करना शुरू कर दी, और तारीख के हवालों से हमें ये पता चलता है कि नूह अलैहिस्सलाम की कौम के जैसे देवी देवताओं की पूजा करने का तरीका दुनिया में कहीं और मौजूद नहीं था। और कुरान करीम में नूह अलैहिस्सलाम की कौम को साबी कहा गया है, जो इराक की सरजमीन को कहते हैं, जहाँ पर सिर्फ हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पैदा हुए थे, जिनकी कौम यही मुशरिक थे, जिन्होंने नूह अलैहिस्सलाम और उनके दरमियान आने वाले तमाम अंबिया की तालीमात को या तो बदल दिया था या फिर भुला दिया था, और उन्हीं की पूजा किया करते थे। इसके अलावा ये फरिश्तों की इबादत किया करते थे, इसलिए खुदा के साथ साथ फरिश्तों की मूर्तियां भी बनाकर उन्हें भी खुदा का दर्जा देना शुरू कर दिया, बिल्कुल ऐसे जैसे हर बड़े काम पर अल्लाह ने फरिश्तों को मुकर्रर किया है, और वो हर बड़े काम पर अल्लाह की तरफ से पाबंद हैं। इसी तरह उन लोगों ने हर काम करवाने के लिए एक अलग अलग खुदा मूर्तियों की सूरत में बना दिए। ये लोग सितारों और आग के भी पुजारी थे, इसलिए आज भी हिंदू कौम सितारों के इल्म के अंदर इतना यकीन रखती है और आग की भी पूजा करती है और उसे मुकद्दस मानती है। मगर सबसे अहम सवाल यह है कि ये सब जानकर भी और अपनी किताबों के अंदर साफ तौर पर एक खुदा और पैगंबरों की तालीमात को देखकर भी हिंदू कौम इनका इनकार क्यों करती है?
کیوں نہیں مانتی کہ اللہ کے وعدے کے مطابق ان کی قوم کے اندر بھی اللہ کا پیغام اتارا گیا ہے، انہیں بھی درس سنایا گیا ہے۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے آپ کو صحیح بخاری کی ایک حدیث مبارکہ کے بارے میں جاننا ہوگا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کو بلایا جائے گا اور اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام سے سوال کرے گا کہ کیا آپ نے اپنی قوم تک میرا پیغام پہنچا دیا تھا، تو حضرت نوح علیہ السلام فرمائیں گے کہ بے شک میرے مالک۔ اس کے بعد نوح علیہ السلام کی قوم سے پوچھا جائے گا کہ کیا نوح نے میرا حکم تم تک پہنچا دیا تھا؟ یہ لوگ انکار کریں گے، نہیں، ہمارے پاس کوئی بھی ڈر سنانے والا نہیں آیا، ہمیں آپ کا کوئی پیغام نہیں ملا۔ اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام سے فرمائیں گے کہ آپ کا گواہ کون ہے؟ وہ فرمائیں گے کہ میرے گواہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت ہیں۔ پھر تم لوگوں کو پیش کیا جائے گا اور تم لوگ گواہی دینا کہ نوح علیہ السلام نے اپنا پیغام یا اللہ کا پیغام پہنچا دیا تھا، جس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ بقرہ کی آیت 143 پڑھی، اور اسی طرح سے ہم نے تمہیں درمیانی امت بنا دیا تاکہ تم لوگوں پر گواہ رہو اور رسول تم پر گواہ رہے، جس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ ہندو قوم کبھی اپنے نبی نوح علیہ السلام کی تعلیمات یا کسی اور پیغمبر کو تسلیم نہیں کریں گے، اور ہندوستان کی سرزمین کا اصل مذہب اسلام ہی ہے، جو کہ بگاڑ کی وجہ سے اپنی اصل شکل کھو چکا ہے۔ آج یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان لوگوں تک اللہ کا پیغام صحیح حالت میں پہنچائیں، کیونکہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہان کے لیے رحمت بنا کر اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا گیا ہے، اور اب قیامت تک کسی رسول اور پیغمبر کو نہیں آنا۔ اس لیے یہ کام اب امت مسلمہ کے ذمہ ہیں، جس سے قیامت کے روز اس بارے میں سوال کیا جائے گا۔